गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था ऑपरेटिंग रेशो। आज के टॉपिक में हमारे पास दो रेशोज़ हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। तो सबसे पहले बेटा हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि बेटा जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हमारे सेल्स से कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए ये रेशो सेल्स पर ही बेस करके कैलकुलेट की जाती है। इनफैक्ट बिजनेसमैन यही देखना चाहता है कि जितनी वो सेल्स कर रहा है उस पर उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंट की बात है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 भी हो गया। तो इसका जो न्यूमरेटर है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है कि इसे कैलकुलेट कैसे करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा कि किसी भी बिजनेस के द्वारा उसके नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड जो प्रॉफिट होते हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला तो क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर दो। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कि आप 11th में जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे उससे जीपी आ जाता था। उसी जीपी में से वो एक्सपेंसेस जो P&L में हम लिखते हैं तो उसमें से आपको सिलेक्ट करने होंगे कि ऑपरेटिंग कौन से हैं। तो उसमें से ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो और क्रेडिट साइड में बेटा जो आप लोग इनकम्स लिखते थे उसमें से ओनली ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर दो, तो वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। इसी को कैलकुलेट करने का एक और इनडायरेक्ट मेथड है जो कि आप आगे कैश फ्लो के चैप्टर में भी बेटा इस मेथड को करेंगे बार बार, क्योंकि कैश फ्लो के चैप्टर में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट मेथड है बेटा वही आपके सिलेबस का पार्ट है, तो वहाँ भी ये जो इनडायरेक्ट वाला मेथड है वो बहुत काम आएगा, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो अब पहले तो इन्हीं दोनों फार्मूलों की जो डेरिवेशन है पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर इसकी डिटेल को देखते हैं। आपको 11th ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की तरफ ले जाते हैं बेटा। एक बार आप देखिए ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ मैंने ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिया है, मीन्स ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, चाहे वो वेजेस है, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, एनी ऑफ द एक्सपेंस विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन और परचेज। और क्रेडिट साइड में नेट सेल्स और फिर क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ बेटा मैंने नेट परचेजेस और नेट सेल्स टर्म का यूज़ किया है। नेट मीन्स कि इसमें से रिटर्न माइनस हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जस्ट मुझे रेफरेंस देनी थी आपको। तो क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों के टोटल का डिफरेंस लेंगे तो वो हमारा जीपी आ जाएगा, जिसे आप ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अब आपको पता है बेटा कि ये जो जीपी है, ये जो नीचे वाली साइड है सेकेंड पार्ट इसका अकाउंट का, वो P&L अकाउंट है, तो ये जीपी वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब इस जीपी को ट्रांसफ़र करने के बाद आप देखो कि P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक तो लिखा हुआ है बाय ऑपरेटिंग इनकम और फिर लिखा हुआ है बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसी तरीके से डेबिट साइड में आप देखिए 2 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और 2 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगेन क्रेडिट और डेबिट साइड के टोटल का डिफरेंस। अब बेटा ओनली P&L वाले पोर्शन का टोटल करना होता है। ट्रेडिंग ऊपर कंप्लीट हो गया, अब ओनली P&L का टोटल करना होता है, तो क्रेडिट और डेबिट का जो डिफरेंस है वो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, जो येलो कलर आपकी स्क्रीन पर है, तो येलो कलर से जो फॉर्मूला बना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, क्रेडिट साइड से देखो जीपी में ऑपरेटिंग इनकम ऐड हुआ और डेबिट साइड में से उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो गया, ठीक है, एक फार्मूला हो गया। फिर सेकंड जो कि मैं आपको कह रही हूँ कि इनडायरेक्ट मेथड है, उसको देखिए बेटा, ये जो आपका स्काई ब्लू कलर का हाईलाइट है, इसमें नेट प्रॉफिट में डेबिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया और क्रेडिट साइड से नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेकर के उसे माइनस कर दिया। तो ऐसे बेटा ये दोनों फार्मूले डिराइव हो सकते हैं आपके P&L अकाउंट से, जस्ट आपको रिलेशन जो है इनके बीच में एस्टैब्लिश करना आना चाहिए। तो जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसी तरीके से एनपी प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है बेटा। तो ये जो आपके दो फार्मूले बने
ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के। वापस वहीं आते हैं, पहले 2 फार्मूले क्लियर हो गए। इसके बाद जो थर्ड वाला आपका फार्मूला एक और लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटा कल जो हमने सॉल्व किया था ऑपरेटिंग रेशो, उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में आपको बता दिया था कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ में अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाता है। तो बेटा यहाँ से ये वाला फार्मूला भी आपका अप्लाई हो सकता है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन कौन से होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते रहेंगे बेटा आपको और क्लैरिटी होती चली जाएगी। तो पहला इसमें है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कल आपको बता दिया था बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ओनली वो पार्ट आता है जो इनडायरेक्ट वाला है, क्योंकि डायरेक्ट जैसे मान लो वेजिस है तो वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है, वो कॉस्ट ऑफ आरएफओ का पार्ट बनता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि वेजिस है या सैलरी है तो हम उसे इनडायरेक्ट यानी सैलरी की तरह ही मानते हुए ट्रीट कर लेंगे। सैलरी या उसका और भी कोई फॉर्म हो सकता है, तो आपने उसे इनडायरेक्ट ही मानना है। प्लस फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट भी बेटा कल भी यही बात हुई थी कि ओनली इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन लेना है, लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड तो होता है लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले पार्ट में इंक्लूड नहीं होगा। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब 1 साल से कम के लिए कोई भी लोन लिया है, चाहे वो सिंपल लोन की फॉर्म में गिवन है, चाहे वो कैश क्रेडिट की फॉर्म में गिवन है, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में गिवन है। इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। बेटा डेप्रिसिएशन टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू की रिडक्शन होती है और एमोर्टाइजेशन इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होती है। अदर एक्सपेंसेस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स एट्सेट्रा, ठीक है बेटा। तो ये सब जो एक्सपेंसेस हो गए वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसी तरीके से अब ऑपरेटिंग इनकम्स की बात आती है, बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस की जो इनकम होती है, जैसे कमीशन रिसीव्ड। बिजनेस में बेटा कमीशन लेना देना नॉर्मल बात है, तो कमीशन रिसीव करना ऑपरेटिंग हो गया। इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इन्हीं नेचर की अगर कोई इनकम होती है तो उसे हम ऑपरेटिंग इनकम में लेकर के चलेंगे। फिर बेटा बात आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कल भी इसलिए हमने इसके एग्जाम्पल कर लिए थे। नॉन ऑपरेटिंग मीन्स जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से हट करके हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई फिक्स्ड एसेट आपकी पुरानी हो गई, फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट है, आपने उसे बेच दिया, बेचने पर लॉस हो गया, बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन ऑपरेटिंग और लॉन्ग टर्म लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग हो गया। चैरिटीज़, डोनेशंस, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉसेस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस बाय फायर एट्सेट्रा। कुछ भी ऐसा नुकसान हो जाता है चाहे चोरी से चाहे आग से जो कि बिजनेस के नॉर्मल रूटीन में नहीं है, तो उसे हम नॉन ऑपरेटिंग में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर बेटा बात आती है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब बेटा इंटरेस्ट कैसे मिलता है कि आपके बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा फंड था, आपने कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया। अब आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी है, इन्वेस्टिंग कंपनी नहीं है, तो बाहर अमाउंट इन्वेस्ट करना आपके बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, तो इसलिए उससे रिलेटेड कोई भी अगर इनकम होगी तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। इसी तरीके से रेंट रिसीव्ड, आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या आपका मान लो रेडीमेड शोरूम एक आपने बना रखा है रेडीमेड गारमेंट्स का, ठीक है। एक छोटी सी शॉप आपके साइड में जो है एक खाली पड़ी हुई थी आपकी पोजेशन की, आपने एक टेलर को वो रेंट पर दे दी, ठीक है। अब उस टेलर से आप रेंट रिसीव करते चले जा रहे हो, ठीक है। तो वो जो बेटा इनकम है, वो जो रेंट रिसीव है, वो आपके बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन नहीं था, ठीक है, कि आपने तो सिले सिलाए कपड़े ला करके बेचने थे ओनली, ठीक है। अब किसी और को वो रेंट पर दे दी, किसी एटीएम वाले को दे दी, टेलर को दे दी, किसी को भी दे दी, तो वो आपके बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, तो इसलिए वो जो इनकम हो गई रेंट रिसीव करना नॉन ऑपरेटिंग। लाइकवाइज बेटा डिविडेंड रिसीव्ड करना,
अब आपको डिविडेंड का भी मीनिंग क्लियर हो गया। जैसे जो कंपनीज है बेटा शेयर इशू करती हैं, शेयर्स वाला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। तो जो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में शेयर मिलता है तो उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो ये जो बिजनेस है बेटा, इस बिजनेस ने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, शेयर्स परचेज किए तो उसके ऊपर उसे डिविडेंड मिल गया, लेकिन ये बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। लाइकवाइज गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जरूरी नहीं है फिक्स्ड एसेट को बेचने पर लॉस ही हो। आपने 11th में डेप्रिसिएशन के चैप्टर में बेटा क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, लॉस ऑन सेल भी होता था, गेन ऑन सेल भी होता था। लॉस आपको याद होगा कौन सी साइड पर लिखते थे, क्रेडिट साइड में लिख देते थे, बाय लॉस ऑन सेल, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L करके। ऐसे ही डेबिट साइड में आप गेन ऑन सेल ट्रांसफ़र कर देते थे। तो वही जो गेन ऑन सेल है वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपने ये चारों कंसेप्ट बहुत अच्छे से रीड कर लेने हैं, सुन लेने हैं, ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आपकी ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। फार्मूला फिर से देख लीजिए एक बार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसका रिलेशन होता है बेटा ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 100 के इक्वल आता है। ठीक है, इट मीन्स कि मान लो ऑपरेटिंग रेशो 80% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी हो जाएगी 20%, 80 + 20 100 हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो गिवन है तो आप 100 में से ऑपरेटिंग रेशो माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे। कमेंट, हायर रेशो शोज द बेटर पोजीशन एंड वाइस वर्सा, क्योंकि प्रॉफिट रेशो है तो जो प्रॉफिट रेशो होती है बेटा, जितना ज़्यादा हो प्रॉफिट उतना अच्छा माना जाता है। इसी तरीके से अब इसमें एक और रेशो जो आपकी रह गई है, नेट प्रॉफिट रेशो, आज के टॉपिक में से। तो यहाँ नेट प्रॉफिट रेशो को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है बेटा कि जो आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे 11th क्लास में, उसी में से आप इनकम टैक्स भी माइनस कर दो। आफ्टर टैक्स का मतलब टैक्स को डिडक्ट करने के बाद। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट आएगा वो हमने देखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला आप देखो, जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस अदर इनकम माइनस इनकम टैक्स। यानी कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, आप ऊपर फॉर्मेट में एक बार देख सकते हो, उसमें ये सारी इनकम्स ऐड हो गई और एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं। अभी यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखा है, और फिर जो भी कुछ आएगा उसमें से इनकम टैक्स भी माइनस कर दो। ठीक है, दूसरा फार्मूला RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO, क्योंकि हम जीपी इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, और इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड हो गई, और लास्ट में आपने इनकम टैक्स भी माइनस कर देना है। तो इट डिपेंड्स बेटा कि क्वेश्चन में कैसी इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बेस पर आपने ये कैलकुलेशन कर लेनी है। कुल मिलाकर के बात यह है कि नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, जो भी आपकी टोटल सेल होती है उसमें से हर तरीके का एक्सपेंस माइनस कर दो, हर तरीके की इनकम ऐड कर दो, वो जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट, और फिर एंड में आपने उसमें से इनकम टैक्स भी माइनस कर देना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब बिजनेस का मेन मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना है, और हम यही तो देखना चाहते हैं कि सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, सारी इनकम्स को ऐड करने के बाद जो कंपनी है वो कितना % प्रॉफिट अर्न कर रही है, बिजनेस जो है वो कितना % प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा उतना अच्छा है, तो इसलिए इसका कमेंट भी हायर रेशियो शोज द बेटर पोजीशन, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो है ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, तो इन्हीं दोनों